हेलो दोस्तों, मैं योग पटेल एक बार आपका फिर से योग इजी गार्डनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सीमेंट का पॉट दिखाने वाला हूं, लेकिन वो सीमेंट का तो होगा, लेकिन मैं उसमें रिवर स्टोन यानी जो स्टोन्स आते हैं रिवर के ऐसे वो यूज करके मैं आपको स्टोन का पॉट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोन क्यों? तो दोस्तों, आपके पास अगर एल्युमिनियम है, कोई कुछ बॉन्साइज है, तो उसको आप प्लास्टिक के पॉट में या मिट्टी के पॉट में रखेंगे तो इतना लुक नहीं आएगा जितना ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। रिवर स्टोन का जो पॉट है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप मेरे वीडियो का अपडेट दे सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह के कुछ स्टोन्स चाहिए। ये मैंने कलेक्ट किए हैं रिवर से। ऐसे एक डिफरेंट इसमें कलर भी आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं। ऐसे कुछ आपको एक स्टोन चाहिए थोड़े। फिर ये ऑयल चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कोकोपीट का भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। वो भी मैं आप खुद ही जान जाएंगे मैं कैसे यूज़ करता हूँ। और सीमेंट और रेती तो चाहिए ही आपको। और ये प्लास्टिक का मोल मैंने बनाया है। जो एक प्लास्टिक का मेरे पास पॉट था जो यूजलेस था, तो मैंने उसको बीच में से काट दिया ताकि जब आप वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, तो आप खुद ही समझ जाए कि मैंने क्यों काटा था। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा एक पॉट लीजिए, उसे बीच में से काट दीजिए। ऐसा नीचे से मत काटिएगा, यहाँ तक काट दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, ऐसा एक ऑयल का एक लेयर कर दीजिए। इसे पूरे प्लास्टिक के पॉट में ऐसा एक ऑयल को लगा दीजिए ताकि ये जो सीमेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो इस पॉट से चिपक नहीं जाए। और हम जब ये पॉट बन जाएगा तो निकालने में अच्छा रहेगा। ऐसे करके पूरे पॉट को ऐसे करके ऑयलिंग कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पूरे पॉट को अंदर से ऑयल से ऑयलिंग कर दिया पूरी तरह से ताकि ये सीमेंट उस पर चिपके नहीं। और अब हम क्या करेंगे, ऐसा एक एल्यूमिनियम का तार लीजिए और उसे ऐसे करके पॉट को कवर बांध दीजिए ऐसे करके। और ये फुल टाइट कर दिए ताकि ये खुले नहीं। और जब पूरा पॉट बन जाएगा तब इसको हम खोलेंगे। तो ऐसे करके परफेक्टली टाई कर दीजिए। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम पहले सीमेंट का मिक्सर बनाएंगे। तो हम पहले इसमें सीमेंट लेंगे थोड़ा। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाइए। और ये मैंने रिवर सैंड लिया है थोड़ा, वो भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए ऐसे करके। तो दोस्तों, मैंने ये सीमेंट और रेत और पानी का मिक्सर बना दिया है। इसे आप बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत पतला भी नहीं रखने का, मीडियम ही रखने का इसको का। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रिवर स्टोन्स है उसको हम ये पॉट में एक के बाद एक रखते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊँ कैसे रखने का है। इस तरह से इसको प्लेस कीजिएगा। तो ये रिवर स्टोन मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है जो कि फ्लैट है थोड़ा, ताकि ये सरफेस पर अच्छी तरह से बैठ जाए। ऐसे करके 1 बाय 1 आप नीचे बॉटम पर पूरा स्टोन का एक लेयर कर दीजिएगा ऐसे के। और हम बॉटम में होल के लिए ये थर्मोकोल का एक पीस ऐसे खड़ा कर देते हैं ताकि बॉटम में एक होल आ जाएगा और प्रॉपर ड्रेनेज हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप बॉटम में सभी स्टोन्स रख दीजिएगा। फिर
सीमेंट का मिक्सर लेकर उस पर अप्लाई कर दीजिए ऐसे करके, ताकि ये एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए जब ये सूख जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उसे टाइम लेकर कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से उसका शेप आए। ऐसे करके सभी स्टोन्स पर ये सीमेंट का लेयर कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे से चिपक जाए और कभी भी निकले नहीं। ये थर्मोकोल के आजू बाजू भी थोड़ा थोड़ा ऐसा सीमेंट का मिक्सर डाल लीजिएगा। अगर आपको साइड में थोड़ा गैप दिखे तो वहाँ ये स्टोन ऐसे रख दीजिए और उसको सीमेंट से पोर कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा ये बॉटम का लेयर तो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको दिखाता हूँ साइड पर साइड की दीवार कैसे बनाते हैं। तो ऐसे करके 1 बाय 1 साइड पर ऐसे स्टोन्स रखते जाइए। आप डिफरेंट कलर के भी स्टोन ले सकते हैं, ऐसे तो बढ़िया लुक आएगा इसका। ऐसे करके 1 बाय 1 लेयर करते जाएंगे। ऐसे करके, और जहाँ आपको गैप दिखे वहाँ ये उस हिसाब से आप उस पर स्टोन रख दिए। अब हम क्या करेंगे, सीमेंट का दूसरा लेयर लगाएंगे इस पर। एक और लेयर लेते हैं यहाँ से। जहाँ जहाँ आपको गैप दिखे वहाँ वहाँ आप ये सीमेंट का लेयर लगाते जाइए ऐसे करके। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक लेयर नीचे कर दिया था और उस पर ये पूरा सीमेंट लगा दिया है ऐसे करके, ताकि ये हम उस पर दूसरा एक लेयर ले सकें। ये उसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैंने पॉज करके आपको दिखाया था। तो अब हम दूसरा लेयर लेते हैं ऐसे करके। 1 बाय 1 स्टोन्स उस पर रख सकते, ऐसे करके रखते जाते हैं। एक के बाद एक आप डिफरेंट कलर के स्टोन लीजिए और उसी लेयर पर रखते जाइए ऐसे करके। दोस्तों ये पॉट बनाने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोन्स जो है उसका शेप अनइवन आता है। तो आपको स्टेडी रखने के लिए आपको सीमेंट अच्छी तरह से उस पर लगाना पड़ेगा ऐसे करके। तो 1 बाय 1 आप ऐसे स्टोन्स रखते जाइए और लेयर बनाते जाइए। तो दोस्तों मैंने जो लेयर पत्थर स्टोन्स के बनाए थे उस पर मैंने अच्छी तरह से ये सीमेंट कोट कर दिया है। और अब हम लास्ट जो लेयर है उस पर हम ये छोटे छोटे स्टोन रखेंगे, ताकि उसका वेट ज़्यादा बढ़े नहीं और लुक भी अच्छा से आए। तो ऐसे करके 1 बाय 1 आप छोटे बड़े, छोटे हो तो अच्छे रहेगा, ऐसे स्टोन्स लेकर उस पर एक लेयर पर इसे ऐसा रख दीजिए। केयरफुली रखिए ताकि ये गिर ना जाए, क्योंकि अभी सीमेंट गीली है तो गिरने का चांस ज़्यादा है। ऐसे करके 1 बाय 1 रखते जाइए उस पर। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से पूरा लेयर स्टोन्स का कर दिया है ऊपर से, देखिए। अब मैं उस पर ये सीमेंट का कोटिंग कर दूंगा, फाइनल कोटिंग कर दूंगा, वो अब मैं दिखाऊंगा आपको ऐसे करके। थोड़ा थोड़ा कोटिंग कर दीजिएगा,
हाँ दोस्तों, तो फिर ये देख आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे ये पूरा लेयर कर दिया है, इस पर सीमेंट का टोटली लेयर कर दिया उस पर इस तरह से। तो ये फाइनल लेयर हो गया। अब दोस्तों इसका मेन थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, कोकोपीट का यूज़ इसमें कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये कोकोपीट लीजिए, उसको पहले पानी में भिगोकर ड्राई कर दीजिए और इसको अंदर से ऐसे चिपका दीजिए ऐसे करके। ये सीमेंट का जो लेयर है उसी के ऊपर ये कोकोपीट पूरा लगा दीजिए, ताकि क्या होगा, जो सीमेंट की गर्मी आती है, पत्थर जो स्टोन्स हमने यूज़ किए उसकी गर्मी आती है, वो हमारे प्लांट पर नहीं असर नहीं करेगी। यानी कि प्लांट की जो रूट्स है वो उस गर्मी से बर्न नहीं होगी। चाहे जितनी भी गर्मी हो, ये कोकोपीट पूरी गर्मी सोख लेगा। तो दोस्तों मैंने पूरी तरह से कोकोपीट अंदर से कवर कर लिया है सीमेंट के ऊपर से। देखिए आप देख सकते हैं, ये मैंने अंदर की टोटली साइड्स ये कोकोपीट से कवर कर लिए। इससे क्या होगा, जो इसकी हीट आएगी वो कोकोपीट सोख कर लेगा और हमारे रूट्स को बर्न होने से बचाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉट बनाया है इसको हम 1-2 दिन तक ऐसे ही रहने देते हैं और 2 दिन बाद हम इसको निकालेंगे। फिर मैं आपको इसको अपडेट दिखाऊंगा। तो तब तक 2 दिन हो गए हैं, हमारा पॉट पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम उसको निकाल रहे हैं प्लास्टिक के पॉट में से। तो सबसे पहले हम ये एल्यूमिनियम वायर तार को हम निकाल देते हैं और फिर हम ये पॉट ओपन करते हैं। तो ये पॉट मैंने बीच में से काट दिया था, इसलिए ये ऐसे करके निकल जाएगा। देखिए कितना इजीली निकल गया है। उसकी साइड्स पर मैंने ऑयल लगाया था, इसलिए ये जरा भी चिपका नहीं। और इसको हम अंदर से निकाल देते हैं ऐसे करके। तो फ्रेंड्स देखा कितनी अच्छी तरह से हमारा पॉट तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे आप, ये जो सीमेंट का लेयर इस पर लगा है वो ऐसे किसी टूल्स से ऐसे करके निकाल लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका पॉट का लुक इतना अच्छा आएगा कि आप कोई भी बॉन्साई जो रख सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह से फिर लुक आ जाएगा। और अंदर से ये जो हमने कोकोपीट रखा था वो भी आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों अब हम सीमेंट के लेयर को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। जब जिस स्टोन पर सीमेंट का लेयर लगा है उसको ऐसे करके निकाल लीजिए, ऐसे करके निकाल दे जाइए आप धीरे धीरे। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे इसका लुक बहुत ही बेहतर आएगा। देखिए ये जैसे मैं निकलता जाता हूँ सीमेंट का लेयर, वैसे उसका लुक अच्छा होता जाता है। तो इस तरह से आप पूरे पॉट पर जो सीमेंट लगी है, स्टोन्स के ऊपर की सीमेंट ही निकालिएगा, दो गैप के बीच का सीमेंट मत निकालिए, नहीं तो ये स्टोन्स निकल जाएंगे। ऐसे करके आप सभी साइड से सीमेंट का लेयर निकाल लीजिए। देखिए मैंने ये सरफेस सब सीमेंट की निकाल दी है, उस पर से लेयर अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप टाइम निकाल कर पूरा क्लीन करेंगे तो उसका लुक बहुत ही बेहतर आएगा। और उसमें ऐसा कोई एडेनियम या कोई भी पौधा रख लीजिए, बॉन्साई पौधा, तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने पहले से एक बना रखा है, ये भी ऐसा ही पॉट है। तो आप ये स्टोन्स का यूज़ करके, स्टोन्स और जो कोकोपीट है इसका यूज़ करके ऐसा बॉन्साई पॉट बनाइए और मेरे साथ इसी गार्डनिंग एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।